में किया 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने देश भर में मनाया जा रहा है ऊर्जा महोत्सव। प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है हरेली का पर्व। मुख्यमंत्री ने की गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत। और पाठ यात्रा विधान के साथ ही शुरू हुआ 75 दिन तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के साबरकांठा में गढ़ोदा चौकी के निकट साबर डेयरी में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दूध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन में एक और लाइन जोड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है, वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। भूराभाई पटेल ने दशकों पहले जो प्रयास शुरू किया था, वो आज लाखों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव के महत्व को दोहराते हुए स्थानीय आदिवासी नेताओं के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, पहली बार जनजातीय समाज से आने वाली देश की बेटी भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर पहुंची है। देश ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है। ये 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का क्षण है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई तक ऊर्जा महोत्सव मनाया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा 2047 थीम के अंतर्गत दुर्ग में ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ऊर्जा महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं की तरह बिजली को भी हर घर तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, विद्युत विभाग से संबंधित, उनकी भी जानकारियां और लोगों में अवेयरनेस हो विद्युत के प्रति, उसकी भी बातें, क्या उपलब्धियां रही हैं, वो सारी बातें यहां पर जानकारी दी जा रही है। बहुत अच्छे प्रक्रिया की शुरुआत है। सभी लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारी कृषि में, हमारे व्यवसाय में बिजली की कितनी उपयोगिता है, आवश्यकता है, उसका यूज़ कितना करें, मिसयूज़ ना करें। जांजगीर जिला मुख्यालय में भी ऊर्जा महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, क्रेडा, एनटीपीसी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नारायण चंदेल ने कहा कि हर घर तक बिजली की पहुंच हो, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिजली के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, सुदूर क्षेत्रों तक इसको ले जाना पड़ेगा। बिजली, ऊर्जा आज के हर व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है।
बिजली के बिना चारों तरफ हमारे लिए अंधेरा है, लेकिन इस बात की सावधानी भी हमको बरतनी चाहिए कि जितना हम बिजली बचाएंगे, देश के हित में न्याय करेंगे। इसी तरह रायगढ़ जिला मुख्यालय में भी विद्युत विभाग और एनटीपीसी के संयुक्त बैनर तले बिजली उत्सव का आयोजन किया गया। जिले की कलेक्टर रानू साहू ने कहा कि जिले का कोई भी गांव बिजली से वंचित नहीं है। जो है केवी उपकेंद्रों की स्थापना की है और रायगढ़ जिले में 11 ऐसे उपकेंद्र की स्थापना की गई है, जो छत्तीसगढ़ शासन की एक अभूतपूर्व पहल है और उसी का ही परिणाम है कि आज जिले के 100% गांव, मजरे टोले, 100% बस्तियां विद्युतीकृत है। इसी प्रकार आप लोगों का भी जीवन सभी जो है रोशनी युक्त रहे। ऊर्जा महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन नागर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत कृषि के काम में आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई और पूजा की जाती है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास में छत्तीसगढ़ के प्रथम त्योहार हरेली के अवसर पर कृषि यंत्रों की विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को चारा खिलाया और उसकी पूजा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गौमूत्र खरीदी योजना की भी शुरुआत की। इधर कवर्धा जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देश पर सभी गौठानों में हरेली पर्व का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर हरेली पर्व की शुरुआत की। इस अवसर पर बिरकोना गौठान में गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की गई। इसी तरह कांकेर जिले के अंतागढ़ में पौधारोपण कर हरेली त्योहार मनाया गया, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा ने एसडीओपी कार्यालय में पौधारोपण किया। कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पोदला उरस्कना गोड़ी का शब्द है, जिसमें हरियाली को महत्व दिया गया है और उसी के दिशा निर्देश और अनुसरण में आज अंतागढ़ अनुभाग में अंतागढ़ क्षेत्र में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम चलाया गया है और ये चलता ही रहेगा। हरेली के अवसर पर बस्तर से सरगुजा तक सभी जिलों में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हरेली अमावस्या के अवसर पर पाठ जात्रा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का भी शुभारंभ हो गया है। 75 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में पाठ जात्रा रस्म के तहत ग्रामीणों ने साल की लकड़ी की मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इस रस्म के साथ ही 2 मंजिला विशालकाय रथ के निर्माण के लिए जंगल से लकड़ी लाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा इस रस्म में रथ के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले परंपरागत औजारों की पूजा अर्चना भी की जाती है। जिले के कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि पाठ जात्रा विधान के साथ बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई है। उन्होंने पूरे बस्तर वासियों और छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, आज 75 दिवसीय बस्तर दशहरा का आज शुरुआत जो है जाट पात्रा से हुआ है। हरेली अमावस्या का आज अवसर है और उसकी अवसर से इसकी शुरुआत होती है। तो आज तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को मैं हरेली अमावस्या का, हरेली का और बस्तर दशहरा की शुरुआत आज हुई, सबकी मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई भी देता हूं। आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके आगे जो 75 दिवसीय दशहरा कार्यक्रम जो चलेगा, उसके लिए हमारे प्रशासकीय तौर से पूरी तैयारी है। हम लोग समय समय पर इसका रिव्यू भी कर रहे हैं। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के पुजारी विजेंद्र नाथ ने बताया कि माझी, मुखिया और सेवादार आज पाठ जात्रा विधान में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। आज बस्तर के ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता और स्थानीय देवी देवता सभी का बस्तर दशहरा से जुड़े सभी माझी, चालकी, मुखिया, परगनिया के द्वारा आह्वान कर पूजा पाठ किया जाता है और पाठ जात्रा का रस्म निभाया जाता है।
है ये पाठ यात्रा के रूप में इसको मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो है मोंगरापाल, झाड़ा, उमरगांव, यहाँ के जो पुजारी जो हैं उनके द्वारा जो है एक लट्ठा लाया जाता है लकड़ी का, जिससे जो है रथ निर्माण और डेरी गड़ाई के रूप में जो इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे लाके जो है विशेष पूजा अर्चना करके यहाँ के जो है स्थानीय देवी धामियों को आह्वान करके ये जो है यात्रा की तरह जो है इसे मनाया जाता है। जानकारों के अनुसार बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा पर्व की शुरुआत 1408 में राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ की गई थी। बस्तर दशहरा में न ही रामलीला का आयोजन होता है और न ही रावण दहन किया जाता है। बस्तर दशहरा बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पूजा अनुष्ठान का पर्व है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू किए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोरिया जिले के 184 उप स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान भारत मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया गया है, जिसके माध्यम से गांव के कोने कोने तक पहुंचकर लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इलाज के बाद लोगों को सूचीबद्ध दवाइयां भी दी जा रही हैं। जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको आयुष्मान केंद्रों में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेसिक चीजें है कि हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको पीएचसी से लेकर नीचे तक ले जा रहे हैं। जो सुविधाएं एक समय होता था कि बड़े बड़े पीएचसी होते थे, दूर दूर होते थे, पास में लाए गए, ट्राइबल एरिया पास लाए, इस तरीके से मरीजों के इलाज हेतु जो मरीजों की बीमारियां वो भी बदल गए। पहले इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होता था, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वो ज्यादा होने लगे। उसको देखते हुए हम लोगों के जिले में भी लगभग हमारे जिले में भी जो आयुष्मान सेंटर है 188 जो उप स्वास्थ्य केंद्र उनसे करके 184 तक हो चुके हैं। सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सभी को आयुष्मान सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। लोगों का कहना है कि भारत सरकार की इस योजना से उन्हें अपने घर के दरवाजे पर ही इलाज की सुविधा के साथ दवाइयां भी मिल रही हैं। मैं मितानी के द्वारा यहाँ पे आई प्रसव के लिए 12 तारीख को। मेरा 6 बजे लगभग डिलीवरी हुई और बाकी सब सुविधा बहुत अच्छे से प्राप्त हुई। बताया गया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सामान्य बीमारी के साथ ही आंख, नाक, कान, गला, ओरल केयर, ट्रॉमा केयर, नेत्र से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार किया जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्रों द्वारा रैली के माध्यम से लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की जा रही है। भिलाई में भी इस अवसर पर कॉलेज के छात्रों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में शामिल युवाओं ने कहा कि राष्ट्रीय झंडा देश का प्रतीक है, साथ ही यह हमारे स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव को प्रकट करता है, इसलिए लोगों को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगे से हमारी पहचान है। तिरंगा अगर होगा तो इससे मतलब ये है कि तिरंगे की महत्व को और महत्ता मिलेगी। तिरंगा हर घर होगा तो सभी उस तिरंगे की इज्जत करना सीखेंगे। हमने इस अभियान के तहत में ये संदेश देना चाहा लोगों को कि हम लोग जो हैं भारत के नागरिक हैं और हम लोग का अपना 75वां वर्षगांठ पूरा कर रहे हैं आज़ादी का। तो हम लोग चाहते हैं कि इस अभियान में पूरे देश के लोग शामिल हों हमारे साथ में, सिर्फ हम अकेले ही नहीं। और हम लोग यह चाहते हैं कि इस अभियान को बहुत बड़े स्तर पर ले जाने के लिए हमने 75वीं वर्षगांठ में हर घर तिरंगा अभियान चालू किया है। रैली में एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के साथ ही सशस्त्र सीमा बल के जवान भी शामिल हुए। देशभक्ति गीतों के साथ निकाली गई इस रैली के माध्यम से हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का संदेश दिया गया। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।